जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषस्तततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषम् अव्ययम् ध्यायन् स्तुवन्नमस्यं च यजमानस्तमेव च। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टॉक एंड हील के इस विशेष सत्र में। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि, जिसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, समस्त कामनाओं की पूर्ति और मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस व्रत का महत्व पुराणों में विस्तार से वर्णित है और यह भगवान विष्णु को समर्पित सात्विक गुणों को जागृत करने वाला भी माना जाता है। यथा नामे तथा गुणे, अर्थात नाम के अनुसार ही इसका प्रभाव भी है। शास्त्रों के अनुसार यह एकादशी अक्षम्य ब्रह्म हत्या और अन्य गंभीर अपराधों से भी निवृत्ति प्रदान करने में सक्षम है। पुराणों में वर्णित इस व्रत की महिमा को समझना और इसका पूर्ण लाभ प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। इस शुभ अवसर पर हम आपको कामदा एकादशी की महत्ता, व्रत कथा और इसके आध्यात्मिक फल से परिचित करवाएंगे। एक समय महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। कृपया करके मुझे चैत्र शुक्ल एकादशी का महत्व सुनाइए। इस एकादशी का पालन करने से क्या लाभ प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण अपनी मधुर वाणी में बोले, हे धर्मराज, यह प्रश्न एक बार अयोध्या के प्रतापी राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ मुनि से किया था। अब मैं वही कथा तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। भोगपुर नामक एक समृद्ध और ऐश्वर्यशील नगरी थी, जिसके राजा पुंडरीक अपने विशाल दरबार और न्यायप्रिय शासन से प्रसिद्ध थे, जहां पे गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं नृत्य और संगीत से राजसभा को आनंदित किया करते थे। इन्हीं गंधर्वों में ललित और उसकी पत्नी ललिता का प्रेम अद्वितीय था। वह एक दूसरे के बिना अधूरे थे। एक पल की भी जुदाई उनके लिए असहनीय थी। एक दिन राजा पुंडरीक के दरबार में एक भव्य संगीत सभा का आयोजन किया गया। गंधर्वों के मधुर स्वरों से वातावरण गूंजायमान था। ललित भी अपने स्वरों से सभी को मोहित कर रहा था, लेकिन गाते गाते अचानक उसका ध्यान अपनी प्रिय पत्नी ललिता पर चला गया। वह खो गया, उसकी आवाज कांपने लगी और उसका गान बिगड़ गया। राजा ने यह देखा, उनका क्रोध भड़क उठा। दरबार में गान करते समय वो अपनी पत्नी का ध्यान क्यों कर रहे हो? राजा गरज उठे। पुंडरीक ने क्रोधवश श्राप दिया, अब तुम एक भयानक राक्षस बनोगे और अपने अपराध का दंड भोगोगे। राजा के वचन मात्र ललित के देह में परिवर्तन होने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखें सूर्य और चंद्रमा की तरह जलने लगी, मुख से अग्नि निकलने लगी और उसका शरीर विकराल रूप धारण करने लगा। उसकी लंबी भुजाएं वृक्ष की शाखाओं की तरह प्रतीत होने लगी और उसका विशाल मुख भयावह लगने लगा। अब वो प्रेम से भरा गंधर्व नहीं रहा, बल्कि एक विकराल रूप धारण कर चुका था। जब ललिता को अपने पति के इस दुर्भाग्यपूर्ण रूपांतरण का समाचार मिला, तो उसका हृदय विदीर्ण हो गया। उसकी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। वह रोती बिलखती अपने पति के पीछे पीछे जंगलों में भटकने लगी। ललित अब एक भयंकर दानव की तरह निर्जन वनों में घूमता, मनुष्य को देख के गरजता और भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता। एक दिन ललिता भटकते भटकते विंध्याचल पर्वत जा पहुंची, जहां पर तपस्वी ऋषि श्रृंगी का आश्रम था। उनकी दिव्य आभा देखकर ललिता उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे ऋषिवर, मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से राक्षस बन गए हैं। कृपया करके कोई उपाय बताइए जिससे वे अपने पुराने स्वरूप में लौट सके। ऋषि श्रृंगी ने कुछ क्षण ध्यान किया और फिर बोले, हे देवी, निकट ही चैत्र शुक्ल एकादशी आ रही है, जिसे कामदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है।
यदि तुम श्रद्धा और निष्ठा से इसका पालन करो और इसका फल अपने पति को समर्पित कर दो तो वह श्राप मुक्त हो सकते हैं। ललिता के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। उसने उसी समय संकल्प लिया कि वह इस व्रत को पूरी श्रद्धा के साथ करेगी। नियत दिन पर ललिता ने विधि पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान विष्णु की उपासना की, भजन कीर्तन किए और उपवास रखा। द्वादशी तिथि पर जब व्रत पूर्ण हुआ तब उसने भगवान से करुण पुकार की, हे ईश्वर, मेरे इस व्रत का पुण्य मेरे पति को प्रदान करे, जिससे वे अपने राक्षसी स्वरूप से मुक्त हो पाए। उसकी प्रार्थना सुनते ही आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। एक अदृश्य शक्ति ललित के शरीर से प्रभावित होती है और कुछ ही क्षण में उसका विकराल रूप समाप्त हो जाता है। वह पूर्ण अपने पुराने सुंदर गंधर्व रूप में लौट आता है। ललित और ललिता की आंखों में आंसू थे, पर ये आंसू पीड़ा के नहीं, अपार हर्ष के थे। कुछ ही समय में एक दिव्य विमान स्वर्ग से उतरता है और वे दोनों उसमें बैठकर देवलोक चले गए। इसी प्रकार कामदा एकादशी ने ललिता के प्रेम की परीक्षा को सफलतापूर्वक पूर्ण किया और ललित को श्राप मुक्त किया। विशिष्ट मुनि ने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत के समान और कोई व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने मात्र ही वाजपेयी यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। कामदा एकादशी की कथा में ही ये वर्णन है कि इस व्रत का पारायण करने वाले व्यक्ति को वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं पद्म पुराण में आए वर्णन के अनुसार ब्रह्म हत्या जैसे बड़े से बड़े पाप से इस व्रत के द्वारा निवृत्त हुआ जा सकता है। ऐसा इस व्रत का प्रभाव है। नामानुसार ही यह बोध होता है। ये व्रत सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, रोग शोक से सुरक्षा करने वाला एवं सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने वाला है। इस व्रत को जो भी नियम पूर्वक करता है उसके सभी पापों का नाश होकर नए भाग्य की रचना होती है। उसका लौकिक जीवन सुख, समृद्धि, दोष और बाधाओं से रहित ही रहता है। साथ ही परम गति की उपलब्धि भी होती है। एकादशी व्रत का नियम, सर्वप्रथम ब्रह्मवेला में स्नान कर व्यक्ति को व्रत का संकल्प लेना चाहिए। तत्पश्चात भगवान श्री हरि का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए। किसी के प्रति दोष भाव लाने से, निंदा और बुरा सोचने से बचना चाहिए। नाम संकीर्तन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन, स्पर्श दोष से बचाव, तामसिक खाद्य पदार्थों से दूरी, झूठ से परहेज करना चाहिए एवं यथासंभव विप्रों, गरीबों, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एकादशी से एक दिन पहले एवं एक दिन पश्चात भी तामसिक खाद्य पदार्थों का सेवन वर्जित है। दाल, चावल, बैंगन, गोभी, पालक आदि का सेवन वर्जित है। दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपना चाहिए। रात्रि जागरण, भजन, नाम संकीर्तन आदि करने से विशेष फल प्राप्त होता है। वैदिक पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि 7 अप्रैल को रात्रि 8 बजे शुरू होकर 8 अप्रैल को रात्रि 9:12 तक रहेगी। व्रत पारण का समय 9 अप्रैल 2025 सुबह 6:02 से सुबह 8:34 के बीच रहेगा। टॉकन ढील के इस सत्र में आज बस इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। अगले सत्र में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जुड़े रहें टॉकन ढील के साथ। हमारा प्रयास, व्यक्तित्व का विकास।